जो दुनिया का दर्द समझता है उसका दर्द कौन जानेगा, जो दुनिया को राह दिखाता है उसको राह कौन दिखाएगा, जो दुनिया का बोझ उठाता है उसका बोझ कौन उठाएगा, और दुनिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है उसको उसकी मंजिल पर कौन ले जाएगा। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, ये ड्राइवर हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहते हैं ना महाभारत काल में भगवान कृष्ण का रूप बनकर आए थे और अर्जुन को रास्ता दिखाया था। ये वही लोग हैं जो आर्मी की बैकबोन है। अगर आर्मी के लेह और लद्दाख के बीच में जो रोड था अगर वो चौक कर दिया गया और पाकिस्तान ने बमबारी कर दी तो ये वही ड्राइवर थे, सिविलियन ड्राइवर हैं या सेना के ड्राइवर हैं, जो उस रास्ते में से भी अपनी गाड़ी को निकाल कर ले गए और हमारी सरहदों की रक्षा करने में सेना की मदद की। ये वो ड्राइवर हैं जो इमरजेंसी एम्बुलेंस कोई चलती है और कोई बच्चा अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 मिनट 12 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। ये वही ड्राइवर हैं जो देश की बैकबोन है, देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये रुक जाएं तो पूरा देश रुक जाता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी बराबर रुक कर अटक अटक कर ब्रेक लग कर चलती है। इनकी ज़िंदगी में कोई ग्रीस नहीं है, इनकी ज़िंदगी में कोई स्मूथनेस नहीं है। इतने सारे मुद्दे हैं इनके। ड्राइवर आयोग की ये बात कर रहे हैं, कहते हैं कि इराक का युद्ध हो गया, ईरान का युद्ध हो गया तो उसमें सरकार ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सब के रेट बढ़ा दिए, लेकिन क्या ड्राइवर के रेट बढ़े? सरकार को थोड़ा सा घाटा होता है तो खट से रेट बढ़ा देती है, लेकिन ये लगातार सीएनजी का रेट बढ़ता जा रहा है और इनका रेट वहीं फिक्स है। आज ये जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं और आज ये आवाज़ दे रहे हैं कि आप मान जाओ, संभल जाओ, क्योंकि अगर ड्राइवर बिगड़ गया ना, क्योंकि देश के 22 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ड्राइवर के प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं या फिर वो ड्राइवर हैं, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ हर घर में एक ड्राइवर है। मैं भी एक ड्राइवर हूँ क्योंकि लाइसेंस तो मेरे भी पास है, मुझे भी वही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहीं कोई रोक लेता है, कहीं कुछ कर देता है, कहीं पता चलता है कि पीछे से चालान कर दिया किसी ने 5,000 का। इनको ज़्यादा मुश्किल होती होगी, हमें थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन दर्द हम महसूस कर सकते हैं। आज ऐसे ही ड्राइवर भाई हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना दर्द दे रही है सरकार, इतना दर्द दे रही है पॉलिसी, कुछ सुनते क्यों नहीं है? क्या एकदम ये वो हो गए हैं, एकदम निष्ठुर हो गए हैं? ऐसा है जी, ये जो सरकार है ना, ये सरकार इस समय अंधी, बहरी और गूंगी होकर बैठी है। वो कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहावत कह गए कि लठ के मारी बातों से नहीं सुनते। अच्छा। तो ये लठ के मारी वाला काम कर रहे हैं। अभी भी हम प्यार मोहब्बत से कह रहे हैं कि हमें हमारा हक दो भाई, हम आपसे नाजायज नहीं मांग रहे। हमने क्या मांगा? अपना हक मांगा। आप पेट्रोल सीएनजी बढ़ा रहे हो तो कम से कम ड्राइवर के रेट भी बढ़ाओ। आज ड्राइवर 8 रुपए 7 रुपए के किलोमीटर में 12 लाख की गाड़ी कहाँ से लेके चलेगा? और जो ये 10 साल में खत्म गाड़ी, 10 साल कह रहे हो भाई साहब, मैं कह रहा हूँ अभी मैंने हाल में नई गाड़ी की मेरी तीसरी बैटरी डली है। और पर बैटरी 3,000 3,500 से कम की नहीं आती। और मैं हर 6 महीने पे बैटरी, इंश्योरेंस, टैक्स, दिल्ली में घुसे तो टैक्स। ड्राइवर तो हर जगह पैसा दे रहा है। मुझे लगता है बिजनेसमैन क्या पैसा देता होगा, वो भी चोरी कर रहा है टैक्स में। पर एक ड्राइवर, मुझे लगता है एक ड्राइवर हर नाके पे देता है। अगर नाके से लेके आज आप देश की बात करो ना, तो देश चलाने में कहीं ना कहीं ड्राइवर का बहुत बड़ा योगदान है। उससे ज्यादा टैक्स कोई नहीं देता होगा। किसान और ड्राइवर मैं तो बराबर ही समझता हूँ ना जी। आज किसान जैसे पहले फांसी लगा के मर रहा था ना, आज यही हाल ये ड्राइवरों का कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सारी बात होती, मैं आऊंगा आपके पास। ये जो लगातार ये जो पॉलिसी बनाई जा रही है कि भाई गाड़ी को आप खराब कर दो, फिटनेस कराओ, इतने सारे नियम कायदे हैं और हर नाके पे चढ़ावा है। और फिर कहते हैं एक नियम, अभी भाई साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बोल रहे थे कि भैया KYC होती है लेकिन ड्राइवर की होती है और 6 आदमी बैठे। हमने सुना है कई कभी कि ड्राइवर्स का मर्डर हो जाता है, पता गाड़ी ले जाते हैं। पिछले 6 महीने में उनका कोई पिछले 6 महीने में हमारे 15 से 20 लड़के मारे जा चुके हैं कस्टमर के थ्रू। कस्टमर से हम बोलते हैं कि भाई हमें OTP बताइए, गाड़ी में बैठते हमसे कहते हैं तुम जानते नहीं हो हमें। हम कैसे जानेंगे? 4 आदमी बैठे, हमें उनकी KYC का, हमारी डिटेल तो उनके पास सारी जाती है। उनका तो हमें पता चलना चाहिए कि कौन कस्टमर किस तरीके का बैठा हुआ है। कि एक ड्राइवर से 5 सवारी को खतरा है कि 5 सवारी से ड्राइवर को खतरा है? भाई सरकार को तो ये लगता है कि एक ड्राइवर से 5 सवारी को खतरा है। सरकार अंधी होकर बैठी हुई है। उसे ये नहीं लग रहा कि अगर 2 आदमी भी पीछे से ड्राइवर को पकड़ेंगे तो ड्राइवर बेहोश है। जब अगली सीट पे आदमी बैठेगा और पीछे से कोई भी अगर आपको पकड़ेगा तो आप कितने ही पावरफुल हो, आप अपना जोर नहीं लगा सकते हैं। जब ये खबरें बनती है, हम तो खैर मीडिया की भी बात कर लेते हैं, देखो मीडिया भी खबर बनाती है तो ऐसा बताती है कि ये ड्राइवर ने साहब रौन दिया, ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया। ड्राइवर को ऐसे बनाया जाता है, अपराधी की तरह पेश किया जाता है। कानून भी ऐसे आ गए। या जंतर मंतर पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जब वो कानून पास किया गया था कि भाई 10 साल की जिसमें जेल की बात हुई, तो यहीं पे जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ।
क्या लग रहा है आपको कि जो सबसे ज्यादा कमा रहा है उस पर सबसे ज्यादा कानून लागू किए जा रहे हैं, उसको सबसे ज्यादा दबाया जा रहा है? अभी जैसे आप मीडिया की बात कर रहे थे, तो बहुत कम मीडिया है जो सच्चाई दिखाती है। हाँ। और नहीं, ज्यादातर मीडिया सब सरकार के उसमें लगी हुई है। हाँ। आज एक ड्राइवर 100 नंबर कॉल कर ले, हाँ। सबसे पहले पुलिस आती है, ऐसा लगता है जैसे ड्राइवर कोई आतंकवादी है। हाँ। आते ही सबसे पहले उसमें तमाचा मारती है। हाँ। वर्दी तूने भी पहनी है, वर्दी हमने भी पहनी है। हाँ। पलट के अगर ड्राइवर उस वर्दी वाले में तमाचा मार दे तो क्या इज्जत रह जाएगी? कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। तो ये सोचना चाहिए, वो मेहनत करके खा रहा है, भाई साहब, आपसे जितना भीख नहीं मांग रहा। आपका टैक्स कट रहा है, हाँ। जितना आपका टैक्स कटता है उतना हम पर ईयर हाँ। हम एक गाड़ी से अपना टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट को, यूपी सबका गवर्नमेंट पेट भर रहे हो को, आप। हरियाणा गवर्नमेंट को, सबको हम टैक्स पे करते हैं। अब यूपी गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक नया नियम और ला दिया है। अरे एमसीडी को भी करते हो साहब, एमसीडी दिल्ली में मैं घुसोगे, वही कहता हूँ, निकलोगे एमसीडी बाहर। हमने एमसीडी दिल्ली यूपी, हाँ। अब यूपी गवर्नमेंट ने हमारे पे ऐसा रूल लगा दिया है कि जो बेचारे पुरानी गाड़ी हैं वो एक साथ टैक्स भरें। कहाँ से भरेगा? 70,000 80,000 वो कहाँ से भरेगा? उस पर अभी कोई छूट नहीं। गवर्नमेंट कह रही है हम छूट देंगे, कहाँ से छूट देंगे? अच्छा, पहले एक टाइम में 30 रुपए एमसीडी हुआ करती थी, आज के टाइम में 100 रुपए एमसीडी है। साल के 36,000 रुपए हम दिल्ली का टैक्स भरते हैं, ये लगा लीजिए दिल्ली में एंटर करने के लिए। ये क्या लग रहा है आपको? ड्राइवर एक कामधेनु गाय है, जितना चाहे दूध धो लो कभी खत्म ही नहीं होगा, जितना चाहे माल निकाल लो, चाहे नंबर 2 में निकाल लो, नंबर 1 में निकाल लो, इंश्योरेंस से निकाल लो, टैक्स से निकाल लो, सीएनजी बढ़ाकर निकाल लो, सवारी धक्का देकर चली जाती है, सवारी गाली देकर चली जाती है, कहती है मैं नहीं देती पैसे, तूने ज्यादा ले लिए। हर तरह से ड्राइवर को और बदनाम भी ड्राइवर को कर लो। क्या कहोगे आप? सरकार को तो मुझे लगता है, यही लगता है कि ड्राइवर कामधेनु ही है। हाँ। क्योंकि सरकार एक तो टैक्स ले रही है हमसे, हाँ। और यूपी का जैसे अभी बताया मेरे साथी ने कि यूपी टैक्स सरकार एक मुश्त में भरवा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरानी जो गाड़ियाँ उनमें छूट देना चाहिए। और दिल्ली के अंदर घुसते ही जो कि एमसीडी का है, एमसीडी वाले सबसे बदतमीज है। अगर ड्राइवर साइड में गाड़ी कर रहा होता है तो भी उसके पीछे दौड़ते हैं और बदतमीजी से बात करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है रेट को लेकर, रेट जब सरकार ने ही 22 रुपये डिसाइड कर रखा है तो सर कैसे रेट ये कंपनियां 10 रुपये 12 रुपये दे रही हैं? सरकार को इसके ऊपर जांच करनी चाहिए। एक तो रैपिडो एक कंपनी है जिसका सिस्टम है, फेयर कुछ और दिखाता है, ड्रॉप करने के बाद कुछ और हो जाता है। ये जो ड्राइवर बहुत इरिटेड है। ये जो ड्राइवर है ना, ये ड्राइवर ये कह रहा है कि हम अगर किसी के भी खिलाफ खड़े हो गए ना, एक बार खड़े हो गए तो फिर सरकार के कान खड़े नहीं हो जाते, सरकार की कुर्सी हिलने लगती है। और सरकार ने एक नया एजेंट का काम और चालू कर दिया है। एक तरह से ये सरकार कम और प्राइवेट एजेंट ज्यादा बन के रहेगी ये कंपनियों की। आज हम इंश्योरेंस कराते हैं, आज हम फिटनेस कराते हैं, पहले हो जाता था पर अब नहीं होता। अब आप कराने जाओगे ना तो सबसे पहले आपकी गाड़ी में वो बटन लगा है पैनिक की नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो आप ना इंश्योरेंस करा सकते हो, ना आप कोई फिटनेस करा सकते हो, ना आप कोई गाड़ी के कागज भर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये उस बटन की वैल्यू क्या है? मैं कह रहा हूँ जी, आज मैं बटन लगा लेता हूँ और आप किसी महिला को मेरी गाड़ी में बैठा दो और वो जितना मर्जी दबा ले और पुलिस आ जाए, मजाल ही नहीं है कोई पुलिस आ जाए, ना वो किसी के पास मैसेज जाना है, वो बच्चों के खेलने का जरिया बन जाता है। और ये कंपनी इन लोगों के अपने जानने वालों की कंपनी है जो ये टेंडर दे रहे हैं। तो सीधा सीधा ले लो ना भैया, पैनिक बटन के नाम पर ले। तो एक चीज और आपसे पूछूंगा, मैंने अक्सर ये मैं भी भुक्तभोगी हूँ इस चीज का कि अगर आप इंश्योरेंस कराते हो लेकिन जब इंश्योरेंस क्लेम करते हो आप तो क्लेम करना इतना मुश्किल हो जाता है कि जब आपसे मोटा पैसा लिया जाता है, हजारों लाखों रुपया, बड़ी गाड़ी होगी तो लाखों रुपए तक इंश्योरेंस होता है, लेकिन देने के टाइम पे आता है तो कह रहे 10 दिन गाड़ी ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये करेंगे वो। सबसे पहले अगर हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो हम क्लेम के लिए फोन करते हैं कंपनी में, तो वो कहते हैं पहले 100 नंबर पे कॉल करो, उसकी वीडियो बनाओ। इसमें आधा टाइम चला जाता है, फिर गाड़ी लेके जाते हैं हम वर्कशॉप में, वर्कशॉप में जाके कहते हैं आपका सामान अवेलेबल नहीं है, 3 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे। अभी रिसेंटली में मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, ओरा गाड़ी है होंडे की। अब मेरा क्या नाम है, नई गाड़ी का 30,000 35,000 रुपए का इंश्योरेंस हो रहा है, किस्त है, ठीक है, 15,000 की किस्त है, परमिट हो गया, 3 महीने कैसे खड़ी कर देगा इंसान? 3 महीने में या इंश्योरेंस देगा, इंश्योरेंस में गाड़ी खड़ी करेगा या किस्त भरेगा या अपना परिवार पालेगा? एक तरह ना ही होगा कि इंश्योरेंस मत लो। सीधे सीधी नाइंसाफी है और कुछ नहीं है, धांधलेबाजी चल रही है। अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी करी तो ठीक है, नहीं तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जरा गौर फरमाइए। अगर ये इंश्योरेंस जबरदस्ती करवाते हैं, जबरदस्त कहते हैं कि इंश्योरेंस हर गाड़ी इंश्योर्ड होगी, तो गाड़ी इंश्योर्ड होने का मतलब क्या है? जब गाड़ी के लिए मोटा पैसा ले रहे हो तो गाड़ी में जब चोट लगेगी तो गाड़ी
को रिपेयर करके देना होगा। वो 1 दिन में रिपेयर हो जाती है मार्केट में, 2 दिन में हो जाती है रिपेयर, या 2 दिन में उसका जो भी है होना चाहिए। लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनियां 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक गाड़ी को खड़ी करके रखती हैं वर्कशॉप में। तो 4 महीने का किस्त क्या इनका बाप देगा? 4 महीने की किस्त जो लगेगी, जो 4 महीने तक गाड़ी चलती है ऑन रोड, जो वो कमा के देती है, वो 4 महीने खराब कर दिए तो 10-20-50 हज़ार रुपए का भी अगर आपका पैसा है, इंश्योरेंस का क्लेम है, तो वो लोग ड्राइवर तो लेगा ही नहीं कभी, वो ड्राइवर तो छोड़ ही देगा। वो कहेगा क्या करूँगा क्लेम लेके। और इस चक्कर में क्या होता है कि कंपनियां मालामाल होती जाती है और ड्राइवर दिन ब दिन कंगाल होता जाता है। यानी इंश्योरेंस लेने के बावजूद भी अपनी पॉकेट से पैसा लगा के गाड़ी रिपेयर करानी पड़ती है। कुछ कहना चाहेंगे? और अब मेरा तो सीधा सीधा यही कहना है कि कंपनियां लूट रही हैं, हाँ। सरकारें सो रही हैं, हाँ। और ड्राइवर मर रहा है। हाँ। आज अगर आप 50,000 का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो और आपको हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, तो हॉस्पिटलाइज होने के बाद जो कंपनी आपकी इंश्योरेंस करती है वो आपको पर डे की कमाई जो आपकी 1000-1500 होती है वो घर बैठे देती है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। जब हमारी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस भी 0 टैब होती है, मतलब बिना पैसे लिए पूरी गाड़ी ठीक करवाई जानी चाहिए। लेकिन जो हमारे दिन या महीने खराब होते हैं, जो हमें EMI भरनी होती है, वो ये इंश्योरेंस कंपनियां नहीं भरती। और जो हमारे दिन की कमाई होती है 1000, 1200, 1500 रुपए, वो भी इन इंश्योरेंस कंपनियों को भरनी चाहिए, लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनियां नहीं देती। और ऊपर से हमारा समय और बर्बाद करती हैं, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, इसमें ये क्लेम नहीं मिलेगा। अगर 0 टैप का मतलब क्या होता है? अगर गाड़ी में टायर भी पंचर हो गया ना, तो वो भी क्लेम में आना चाहिए। लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनियां हमें सीधा सीधा लूट रही हैं। सरकारें बिल्कुल सोई पड़ी हैं। इन कंपनियों के साथ मिलकर ड्राइवरों का बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है। ड्राइवर मरने की तादाद पे आ रखा है, लेकिन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अपने पेट्रोल, डीजल, गैस हर चीज पे रेट बढ़ाने हैं। अभी अब एथेनॉल वाला काम चल रहा है, आने वाले समय पे ये हो जाएगा कि ड्राइवर पैसों से पेट्रोल नहीं गन्ने खरीदेगा और अपने घर पे मशीन लगा के जूस निकालेगा, और खुद जब डालेगा तो तब भी उसको बोला जाएगा कि जो तुमने जूस डाला है इसके ऊपर भी चालान होगा, क्योंकि ये सरकार द्वारा नहीं खरीदा गया। हमें इतना परेशान किया जा रहा है, हमारी परेशानियां सरकार को बिल्कुल नहीं दिख रही, अंधी हो चुकी है सरकार। हमारे ड्राइवर भाई इतने परेशान है, रोज कोई ना कोई ड्राइवर भाई नई मुसीबत का सामना करता है। सरकारों को हमारी मुसीबतों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पाबंदियां कसनी चाहिए इन कंपनियों को। और हमारा रेट जो गवर्नमेंट द्वारा 22 रुपये किलोमीटर नॉन AC और 25 रुपये किलोमीटर AC का तय किया गया है, वो हमें मिलना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर हमें कुछ हो गया या हम मर गए तो उसकी जिम्मेवार सरकार और ये कंपनियां होगी। ये सीधी सीधी चेतावनी। ये है अंधेर नगरी चौपट राजा। कहने का मतलब साफ साफ है कि सरकारें जो पॉलिसी बना रही हैं वो सिर्फ ड्राइवर के लिए कानून बना रही हैं, ड्राइवर के लिए, ना इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बना रही हैं, ना बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बना रही हैं, उनके फेवर में बना रही हैं और ड्राइवर के विरोध में बना रही हैं। कुछ और कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अभी भाई ने एक एनाथल की बात की, क्या कही थी? एथेनॉल। ये है क्या चीज, ये किसी को मालूम है? ये सिर्फ इसलिए पास किया जा रहा है क्योंकि इस देश में जो ये कंपनी चलाने वाले हैं, ये इन मंत्री के वो 2 बेटे और उनकी कंपनी है। तो ये सोच लीजिए, जब अपने बच्चों के लिए पूरे देश के साथ मजाक कर सकते हैं, उनकी सेहत के साथ मजाक कर सकते हैं और उनकी धनराशि के साथ, तो ये किसी को भी किसी के सगा नहीं डुबोने में पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए किसी के सगे नहीं, इनसे तो खासकर सावधान रहना चाहिए। क्या कहेंगे? सीधी सीधी सी बात है, जब एक लेबर जो मिस्त्री का काम करती है उसकी लेबर बढ़ा दी गई, ठीक है, जिसकी लेबर 400 रुपये थी उसकी 600 रुपये कर दी गई, ठीक है। वर्कर जो कंपनी में काम करते थे 10-10, 12-12 हज़ार में, उनकी सैलरी 18,000 कर दी गई। तो ड्राइवरों ने सरकार का क्या ले रखा है? ड्राइवर इतना टैक्स पे करता है ना, जिससे सरकार चल रही है, जिसके उस सरकार की देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, पर ड्राइवरों का रेट क्यों नहीं बढ़ाया जाता? आज के समय में ड्राइवर इतना परेशान है। ड्राइवर हर स्टेट में जाता है, टैक्स पे करता है, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो। ड्राइवर एक पहले पुलिस प्रशासन जो होता था उसको देख के हमें शक्ति मिलती थी कि ये हमारी मदद करेंगे। आज ड्राइवर पुलिस को देख के इतना डर जाता है कि उसे ये लगता है कि अब अगर इस पुलिस वाले ने मुझे रोका तो ये मेरे से 500-1000 रुपये लिए नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन हर समय यही देखता है कि येलो नंबर प्लेट किसी और स्टेट की गाड़ी आई है, इसको रोको। कागज पूरे होने के बावजूद भी कि बकरा आ गया, अब इसको हलाल करना है। अदर स्टेट की गाड़ी देख के धमकियां देते हैं, गाड़ी खड़ी कर दे, बॉन्ड हो जाएगी। ड्राइवर किसी ना किसी दबाव में आके 20,000 की डिमांड की जाती है, ड्राइवर किसी ना किसी दबाव में आके किसी से 1000, 2000 करके 10,000 करके उनकी जेब भर देता है। लेकिन उनको यह नहीं पता कि जो बुकिंग लेके आए, बुकिंग तो 2,000 रुपए की है, लेकिन आपने उससे छीन तो 10,000 रुपए लिया है। हमारी मदद करने के बजाय उल्टा हमें ही लूटा जा रहा है, इन्हें ही लूटा जा रहा है। और मैं कहूंगा GST आया था तो लोगों को ये राहत मिली थी कि जगह जगह चुंगियां हैं, नाके, इनसे छुटकारा मिलेगा। लेकिन भाई साहब कुछ भी ले आओ, ड्राइवर वहीं खड़ा है, वैसे ही परेशान है। कुछ और कहना चाहेंगे? देखिए, हम 10 लाख, 12 लाख
13 लाख रुपए की गाड़ी लेकर के चल रहे हैं। और अभी रिसेंटली मेरे साथ एक केस हुआ था, मैं गुड़गांव से दिल्ली आ रहा था, मेरे पास एमसीडी भी है, एमसीडी पास जो 3000 का आता है वो पास भी मैंने ले रखा था। और हाईवे से अगर देखो, हमने अगर एमसीडी पास ले रखा है तो हम चौड़ में आएंगे, हम क्यों टोल पे होकर के आएंगे? हमने तो पास ले रखा है ना। तो वो एमसीडी वाला मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा एक ड्राइवर के मार के डंडा मार के उसका साइड मिरर तोड़ते हुए। और वो अगर हम वहां रुकते हैं वो फिर मारपीट करते हैं। हमारे भी बीवी बच्चे हैं और हमें भी अपने बच्चे पालने हैं। मैं वहां से चुप आ गया, क्यों? क्योंकि वो मारपीट करते हैं। दिल्ली एमसीडी वालों की इतनी गुंडागर्दी हो गई है, इतनी गुंडागर्दी हो गई है, क्योंकि वो ड्राइवरों को कुछ समझते ही नहीं है। और गाड़ी के साथ साथ उस टाइम तो तोड़ते ही तोड़ते हैं, फिर पूरी गाड़ी तोड़ देते हैं वो। क्या लगता है कि अब अति हो गई है? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए क्या अब अति हो गई है, और अगर इतनी अति होगी तो फिर जो, हाँ आप कुछ और कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के जितने भी ड्राइवर हैं उनको सीधा सीधा एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर ये सरकार एक हफ्ते के अंदर अगर हम लोगों का रेट बढ़ाती है तो ठीक है, नहीं तो हर ड्राइवर परिवार के घर में 4 से 5 वोट है। आने वाले टाइम में जितने भी चुनाव आते हैं इस सरकार को सीधा सीधा बाइकआउट करो, और यही इलाज है इनका जी। अब ये देखिए कैसे ड्राइवर गुस्से में, अब सरकार देख ले और समझ ले कि क्या करना है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि झोला उठा के जाना पड़े। आपको क्या लगता है? कमेंट